मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद लगातार सियासत गरमा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस जुबानी जंग में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जनहित याचिका दाखिल की गई है जिससे राहुल गांधी की कुर्सी बच सकती है और बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 साल पुराने बयान को लेकर सूरत कोर्ट का जो फैसला आया उससे सियासी पारा गर्मा गया है। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। वहीं अब राहुल के समर्थन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 के भाग 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस सेक्शन के तहत किसी जनप्रतिनिधि के किसी मामले में दोषी करार होने और कम से कम 2 साल की सजा मिलने पर उसकी संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इस याचिका में यह कहा गया है कि अपराध किस प्रकार का है और कितना गंभीर है, ये देखे बिना जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 का सेक्शन 8 भाग 3 भारतीय संविधान की शक्ति के दायरे से ही बाहर है, क्योंकि ये इसी एक्ट के सेक्शन 8(1), 8(a), 9, 9(a), 10, 10(a) और 11 से एकदम उलट है। याचिका के मुताबिक सेक्शन 8 के भाग 3 किसी सांसद को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोकता है, जिन्हें पूरा करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है। ये लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि किसी सांसद की सदस्यता भंग करने के लिए इस एक्ट के सेक्शन 8 भाग 1 में अलग अलग तरह के अपराधों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन सेक्शन 8 के भाग 3 सिर्फ सांसद को दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के आधार पर ही उसकी संसद सदस्यता को खत्म कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दाखिल कर दी गई है, देखना होगा कि अदालत राहुल को राहत देती है या फिर नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।